बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद उबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मामला तय पा गए हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया है कि कल रात तक उबूरी हुकूमत कायम हो जाएगी, मगर मुल्क में सियासी गैर यकीनी बरकरार होने के साथ साथ तलबा तहरीक का मुस्तकबिल भी गैर वाज़ेह है। तलबा तहरीक जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, यकीन दहानी मांग रही है कि मुल्क में फ़ौज हुकूमत नहीं संभालेगी और ना ही फ़ौज उबूरी हुकूमत की निगरानी करेगी, और उबूरी हुकूमत की मुद्दत भी तवील नहीं होगी। साथ ही तलबा तहरीक ने यह मुतालबा भी रख दिया है कि उबूरी हुकूमत में तलबा और सिविल सोसाइटी के अफराद को भी शामिल किया जाए। कल अवामी लीग के अलावा बाकी जमातों, तलबा तहरीक के नुमाइंदों और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की सदर के साथ तवील मुशावरत के बाद यह फैसला किया गया कि नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे, जिनका नाम तलबा तहरीक की तरफ से दिया गया था। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उबूरी हुकूमत संभालने के लिए पेरिस से ढाका वापस पहुँच रहे हैं, जबकि आज ढाका के एक ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 आला ओहदेदारों को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के केस से बरी कर दिया है। इस केस में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और दीगर मुल्जिमान को रवां साल जनवरी में 6 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की हुई थी, जिसका आज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की वापसी से एक दिन पहले उनके हक़ में फैसला सुना दिया गया है। यानी सियासी हालात बदले तो अदालती फैसले भी बदल गए, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने अपने सियासी मुखालफिन की तरह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जैसे अपने नाक़दीन को भी मुतअद्दिद सियासी केसेस में फंसाया हुआ था। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म और शेख हसीना वाजिद की सबसे बड़ी सियासी हरीफ खालिदा ज़िया ने आज 6.5 साल बाद पहली दफ़ा अवाम से खिताब किया है। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश के सदर ने उनकी सज़ा मुआफ़ करते हुए रिहा करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। खालिदा ज़िया ने आज वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए कहा कि मुझे अब रिहा कर दिया गया है। मैं उन बहादुर लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए डू और डाई जैसी जिद्दोजहद की। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत तो गिर गई है, मगर अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर अपने लोग लगा दिए थे, और अब एक एक करके उन्हें हटाने के मुतालबे हो रहे हैं। सरकारी दफ्तरों के मुलाजमीन अपने सरबराहों से इस्तीफ़े तलब कर रहे हैं। ख़ासतौर पर बांग्लादेश के मरकज़ी बैंक में आज एक गैर मामूली वाक़या हुआ। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक बैंक के 100 से ज़ायद एहलकारों ने गवर्नर ऑफिस पर धावा बोल दिया और डिप्टी गवर्नर्स और टॉप ऑफिशियल्स को दफ्तर से निकाल दिया, जिनमें से एक डिप्टी गवर्नर ने उसी वक्त इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि 4 डिप्टी गवर्नर्स ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ को भी उनके दफ्तर से निकाल दिया गया और फिर उन्होंने भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया, जबकि बैंक के मुलाजमीन दावा कर रहे हैं कि डिप्टी गवर्नर्स, पॉलिसी एडवाइजर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ और डिप्टी गवर्नर्स समेत 6 एहलकार मुस्ताफ़ी हो गए हैं, और ख़बरें सामने आ रही हैं कि मरकज़ी बैंक के गवर्नर से भी इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेशी मीडिया के ही मुताबिक नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सैकड़ों एहलकारों ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और चेयरमैन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इससे पहले कल फौज में भी बड़े बड़े तबादले और साथ ही एक बड़ी बरतरफी हुई थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जिसे इंटेलिजेंस चीफ भी कहा जाता है, यानी मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को कल ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके बाद वो कल रात गए मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, मगर ड्रामाई अंदाज में उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो जिस तैयारे में सवार थे उसे रनवे से टैक्सी करते हुए वापस लाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस चीफ को भी हटा दिया गया है और आज नए पुलिस चीफ ने ओहदा संभाल लिया है, जिन्होंने कहा है कि कुछ पुलिस ऑफिशल्स ने मुजाहिरों के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। कुछ गैर जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की वजह से बहुत से पुलिस एहलकार कत्ल, ज़ख्मी या तशद्दुद का निशाना बने हैं। नए पुलिस चीफ ने ऐलान किया कि हर कत्ल की जामे तहकीकात की जाएंगी। साथ ही नए पुलिस चीफ ने हड़ताल पर चले जाने वाले पुलिस एहलकारों से कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी पर वापस आ जाएं। दूसरी जानिब बांग्लादेशी अखबार के मुताबिक शेख हसीना वाजिद से मुंसलिक 29 अफराद की लाशें मिली हैं, जिनमें अवामी लीग के रहनुमाओं के साथ साथ शेख हसीना वाजिद के ख़ानदान के अफराद भी शामिल हैं, और बताया जा रहा है कि लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद मिली हैं।